हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। भीख मांगती हो और रोब भी दिखाती हो। इस दुनिया में पैदा हुआ हर कोई भिखारी होता है। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाती हूँ, तुम भगवान के सामने हाथ फैलाते हो। इसकी बदतमीजी देखी आपने? हमें भिखारी कह रही है। इसे धक्के मारकर निकाल दीजिए यहाँ से। मैं अभी इस धर्मशाला के व्यवस्थापक को बुलाता हूँ, वही धक्के मारकर निकालेगा इसे। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए भिक्षा। अरे नहीं दे रही थी भिक्षा तो प्यार से न कह देती तुम दोनों। ये क्या लाई हो? आपको भाजने के आटे की रोटी पसंद है ना? मैंने लक्ष्मी की माँ के घर जाकर खुद ही चक्की पर आटा पीस लिया। भिक्षा दो माई, ओ माई भिक्षा दो। ओ माई, मुझे भाजने का आटा चाहिए, दे दो ना माई। इस भिखारिन को कैसे पता चला मैं भाजने का आटा पीस लाई हूँ? उसे भाजने का आटा दे दो नानी। लो माई, थोड़ा और दो ना माई। अब किसे ये आटा दे रही हो? इसे भिखारिन को, इसे और आटा चाहिए। माई, भाजनी का थोड़ा और आटा मिलेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना आटा दिया फिर भी तुम्हें और चाहिए? जब तक मुझे भाजनी का और आटा नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, कोई जबरदस्ती है क्या? ठहरो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी सीधा करती हूँ तुम्हें। नाना साहेब। मैंने सब कुछ सुन लिया है। भीख मांगती हो और रोब भी दिखाती हो। इस दुनिया में पैदा हुआ हर कोई भिखारी होता है। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाती हूँ, तुम भगवान के सामने हाथ फैलाते हो। इसकी बदतमीजी देखी आपने? हमें भिखारी कह रही है। इसे धक्के मारकर निकाल दीजिए यहाँ से। मैं अभी इस धर्मशाला के व्यवस्थापक को बुलाता हूँ, वही धक्के मारकर निकालेगा इसे। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए भिक्षा। अरे नहीं दे रही थी भिक्षा तो प्यार से न कह देती तुम दोनों। नाना साहब, जामनेर जाने की इजाजत मांगने आए हैं साईनाथ से। जी, प्रणाम बाबा। देवा, नाना साहब चांदोरकर आए हैं। श्यामा, नाना से कह दो कि वो यहां से चला जाए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा, आप तो हमेशा कहा करते थे कि आपके और नाना साहब के पिछले 7 जन्मों के संबंध है। संबंधों का आदर दोनों तरफ से होना चाहिए नानावली। बाबा, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिस कारण आप हमसे नाराज हैं? श्यामा, नाना को जाने के लिए कह दो। बाबा, आप हमसे नाराज हैं तो जो चाहे वो सजा दे दीजिए, लेकिन हमें ठुकराइए नहीं। हमें माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। पर हमसे क्या भूल हुई है हम तो ये भी नहीं जानते। पहले अपराध करते हो, नाना बाद में माफी मांगने का नाटक करते हो। अपना गुरु मानते हो मुझे और मेरे दिए हुए उपदेश को ठोकर मारते हो तुम।
अरे भाजनी का आटा नहीं देना इसलिए दरवाजे पर आई भिखारिन को धक्के मारकर बाहर कर देना चाहते थे। अरे कितनी बार कहा है मैंने कि हर किसी का आदर करो, अनादर कभी मत करो। मांगने वाले को सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन उसका अपमान तो मत करो। तुमने उस बेचारी भिखारिन का अपमान किया नाना। अरे क्या चाहती थी वो, क्या मांग रही थी? अरे सिर्फ भाजनी का आटा ही ना। तुम्हारा घर तो नहीं मांग रही थी, तुम्हारी जमीन जायदाद तो नहीं मांग रही थी वो। फिर भी तुम उसके साथ गुस्से से पेश आए। हमसे गलती हो गई बाबा, गलती हो गई हमसे। बाबा, इसके बाद कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी बाबा। अब तो शांत हो जाइए बाबा, अब तो माफ कर दीजिए हमें। मैं क्रोधित नहीं हुआ नानी, लेकिन जब कभी मेरा भक्त रास्ता भटक जाता है तब मैं थोड़ा सा विचलित जरूर हो जाता हूं। देवा, आप इसको थोड़ा विचलित कहते हैं तो हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि इससे अधिक आप विचलित कभी मत होइएगा। हाँ। नाना, नानी, आज का दिन शिरडी में आराम करो और कल जामनेर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। कल्याण हो तुम्हारा। सबका मालिक